Jai Hind students, we are studying chapter number 8 and the topic is your religious beliefs, bhakti and Sufi movement in India. तो भारत में भक्ति मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिस वीडियो में एंड द वीडियो नंबर part number 4 and in this video we will discuss about some saint. हम कुछ संत के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ संत के बारे में डिस्कस करेंगे जो गॉड के डिवोशन में लीन रहते थे, ईश्वर की आराधना में उन्होंने अपना पूरा जीवन एक्सपेंड किया, व्यतीत किया। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट 2 सेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें से हमारे जो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड इसमें हमारे जो मुख्य या मेजर सेंट्स हैं जैसे मीराबाई, नामदेव, तुकाराम, गुरु नानक देव, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, ये हमारे इस टॉपिक के मेजर डिस्कसिंग के पॉइंट हैं या मेजर हमारे इसके जिन पर हमने डिस्कस किया है, तो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा अभी तक हमने अबाउट ऑफ 2 सेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मीराबाई एंड नामदेव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट की हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इस टॉपिक के। तो मीराबाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट मीरा, ये भगवान लॉर्ड कृष्णा की सेंट थी, भगवान लॉर्ड कृष्णा के डिवोशन में लीन रहती थी ईश्वर के प्रति। भगवान कृष्ण के उन्होंने अपने भजन जो हैं लॉर्ड कृष्णा के प्रेज में सिंग हाइमंस किए हैं और गुरु रविदास जो उनके गुरु थे उनको उन्होंने अपना गुरु माना। तो इनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लोग इनकी निंदा करते थे लेकिन उन्होंने लोगों की निंदा को ध्यान नहीं दिया और ईश्वर लॉर्ड कृष्णा के अधीन उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। एंड लॉर्ड चैतन्य के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारा भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। तो लॉर्ड कृष्णा की डिवोशन में लीन रहती थी मीराबाई, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक ग्रेट डिवोटेड थी लॉर्ड ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी ये मानी जाती हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तुकाराम एंड सूरदास, जो कि सूरदास भी भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, एंड चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आवर टॉपिक इज, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट संत तुकाराम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संत तुकाराम जो कि 17वीं शताब्दी में ये एक प्रसिद्ध संत थे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये एक प्रसिद्ध संत रहे हैं। और सेंट तुकाराम वाज ए फेमस सेंट ऑफ अर्ली 17th सेंचुरी। ही वाज ए सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र रीजन, और इनका मुख्य क्षेत्र जहाँ ये जन्मे, जहाँ पर इन्होंने अपनी दीक्षा ग्रहण की और अपने ईश्वर के प्रति अधीन रहकर अपनी ईश्वर की आराधना की, भक्ति की, महाराष्ट्र जो मेजर पार्ट है इनका, जहाँ पर इन्होंने ईश्वर की आराधना की। ही वॉज फेमस फॉर हिज बिलीफ दैट गॉड इज़ ओमनीप्रेजेंट। इनका ये विश्वास था ईश्वर के प्रति कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर वस्तु में, हर चीज़ में, हर जगह ईश्वर व्याप्त है और हमें किसी भी प्राणी का, किसी व्यक्ति का हमें कोई अनिष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि इनका मानना था कि ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह व्याप्त है। एंड ही बिलीव्ड दैट देयर कैन नॉट बी एनीथिंग इम्प्योर इन हिज वर्ल्ड। यानी कि इनका ये मानना था कि संसार में कुछ भी जो अशुद्ध नहीं हो सकता है, ये इनका विश्वास था। एंड गॉड इज contained in the whole universe just like water in ice and yarn in cloth, and that is why to consider anything impure in the world is in
इंसल्ट टू गॉड, यानी कि ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ जिसमें जो भी है, जो भी ईश्वर की जो चीज़ें बनाई हुई हैं वो सब ईश्वर उसमें व्याप्त है। जैसे हमारा जल है, बर्फ है, धागा है, क्लॉथ है, कपड़े हैं, जो भी चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं इस यूनिवर्स में, इस विश्व में, इन सब में ईश्वर व्याप्त है। ये इनका विश्वास था, बिलीफ था। और दैट इज़ वाई, क्योंकि एनीथिंग इम्प्योर इन द वर्ल्ड इन द एन इंसल्ट टू गॉड, यानी कि कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं ईश्वर के द्वारा, उनका हमें अपमान करने का अधिकार नहीं है। ये इनका विश्वास था, बिलीव था। ईश्वर की हर चीज़, यूनिवर्स जो बनाई गई है, ईश्वर हर चीज़ में व्याप्त है। तो इसलिए हर चीज़ को हमें सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को हमें आदर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, इनका ये विश्वास था कि हर चीज़ जो भी है बनी हुई यूनिवर्स की, वो उन सब में ईश्वर व्याप्त है। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जीव हो, निर्जीव हो। और इसके अलावा संत तुकाराम आल्सो एम्फेसाइज दैट satsang or prayer meeting are important as the bring unifications of God, saint and peoples through chanting prayers। और इसके अलावा तुकाराम का ये भी विश्वास था कि ये ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है केवल भजन, कीर्तन, सत्संग के माध्यम से, यानी कि सत्संग करके लोगों को अच्छे रास्ते दिखलाकर, अच्छे कार्य बतला करके, बुराई के मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाकर, लोगों को सत्संग के माध्यम से लोगों को शिक्षित करके, उन्हें शिक्षा प्रदान करके, हम अच्छे कार्य करके लोगों को, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इनका जो मेजर फोकस था, इनका जो जोर जो दिया गया सत्संग पर था, ईश्वर की प्रार्थना पर ये ध्यान देते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग, मीटिंग, सभा जिसको हम कहते हैं, सभी लोगों को एक जगह बैठाकर इकट्ठा करके उनको शिक्षा देना, ये इनकी शिक्षा का उद्देश्य था। एंड ब्रिंग यूनिफिकेशन ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करना, ये इनका उद्देश्य था। एंड सेंट एंड पीपल थ्रू चैंटिंग प्रेयर, यानी ईश्वर की प्रार्थना, पूजा पाठ के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये इनकी आस्था थी ईश्वर के प्रति। एंड द नेक्स्ट इज सूरदास। सूरदास का भी नाम हम बड़े अच्छे उच्च दर्जे से लिया जाता है, जो कि लॉर्ड कृष्णा की भक्ति के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा लिखे हुए बहुत सारे जो साहित्य हैं और इनके द्वारा लिखी हुई जो कविताएं हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। और आप लोग जो नेक्स्ट क्लासेस में पहुंचेंगे तब आप इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। सूरदास के द्वारा रचित कविताएं जो इन्होंने अपनी भाषाओं में लिखी हैं, डिफरेंट टाइप की, जो भगवान कृष्ण के भक्त थे। एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ सूरदास। ऐसा माना जाता है कि सूरदास की जो प्रारंभिक जीवन था उनके बारे में कोई सटीक जानकारी या कोई सही सूचना नहीं मिलती है। ही वॉज नोन टू बी द ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। ऐसा ये बचपन से ही बिल्कुल ब्लाइंड थे, यानी कि अंधे थे, इनको दिखाई नहीं देता था। बचपन से ही ये ब्लाइंड पर्सन थे, जन्म से ही। ही वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और ये भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त थे। ईश्वर लॉर्ड कृष्णा की भक्ति को ये भक्ति में लीन रहते थे। एंड ही इन हिज व्यू preachings and salvations could be attained by the devotion of Lord Krishna। इनका यह मानना था कि भगवान कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है केवल भक्ति के माध्यम से ही, और अपने आप को हम जो सॉल्वेशन यानी कि जो मोक्ष प्राप्त करने होता है, जो मोक्ष प्राप्त करना होता है, अंततः जीवन का जो उद्देश्य है, अपनी सारी क्रियाएं पूरी करने के पश्चात हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है जीवन को मोक्ष प्राप्त कराना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना। ये केवल पॉसिबल हो सकता है, ये केवल संभव हो सकता है ईश्वर की आराधना के द्वारा। तो इनका ये मानना था कि हम केवल इस सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम अपने जीवन की जो मोक्ष, हमारा जो उद्देश्य है प्राप्त करना, उसको प्राप्त किया जा सकता है केवल भगवान कृष्ण की आराधना करने के बाद, भगवान कृष्ण की पूजा प्रार्थना करने के पश्चात उनको हम
मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। द सिग्निफिकेंट पोएटिक वर्क ऑफ सूरदास इज कंपाइल्ड इन हिज वर्क लाइक सूरसागर, सूरसरावली एंड साहित्य लहरी। ये इनकी मुख्य रचनाओं जिन्होंने अपनी, इसमें सूरदास ने अपने द्वारा लिखा गया है। सूरसरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर जो मुख्य रचनाएं जिन्होंने इसमें लिखी हैं, अपने द्वारा लिखी हुई, ये फेमस इनके द्वारा रचनाएं हैं जो भगवान लॉर्ड कृष्ण के प्रेज में लिखी गई हैं इनके द्वारा। तो ये एक महान कवि थे जिन्होंने लॉर्ड कृष्णा की भक्ति को अडॉप्ट किया और लॉर्ड कृष्णा की भक्ति में सदैव अपना पूरा जीवन इन्होंने व्यतीत कर दिया। तो ऐसे थे हमारे ये संत साधु जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की आराधना में व्यतीत कर दिया। चैतन्य महाप्रभु, नेक्स्ट जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं इनके बारे में हम जानते हैं। ये जो भक्ति मोमेंट से रिलेटेड हैं। एंड द भक्ति मोमेंट इन बंगाल वाज स्टार्टेड बाय चैतन्य महाप्रभु। भक्ति मोमेंट जो कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, ये वहाँ से इनकी जीवन की शुरुआत मानी जाती है चैतन्य महाप्रभु की। एंड ही वाज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये भी भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त थे। इन्होंने भी ईश्वर लॉर्ड कृष्णा को अपना ईश्वर आराध्य माना और उनकी आराधना में, उनकी पूजा पाठ में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। हिज फेवरेट फॉर्म ऑफ वर्शिप वाज कीर्तन, इन विच ग्रुप ऑफ पीपल सिंग एंड डांस एंड chant towards here Hare Krishna. According to him, the chanting of name of Lord Krishna was in itself a way to salvation. इनका उद्देश्य मानना ये था, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट था इनका, कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के जो जन्म मरण के जो चक्र हैं हमारे, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, यानी कि सॉल्वेशन, जिसको हम कहते हैं मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है केवल ईश्वर की आराधना करके, उनकी पूजा पाठ करके, कीर्तन करके। यानी कि हम एक लोगों के ऐसे ग्रुप में बैठ करके जहां लोगों को शिक्षाएं दी जा सकें, अच्छे मार्ग पर चलाने के बारे में उनको बताया जा सके, तो हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं केवल सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से। ऐसा इनका मानना था। और इसके अलावा भगवान कृष्ण की आराधना में ये अपना पूरा जीवन सिंगिंग में, डांसिंग में, ईश्वर के प्रति डांस करते हुए, सिंगिंग करते हुए, ईश्वर की भक्ति विलीन होकर इन्होंने ये कार्य किए। और इनका ये मानना था इसी के माध्यम से हम केवल ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इनका एक ये भी कहना था कि जो वर्ड्स ये कहते थे भगवान कृष्ण की प्रेज में, प्रशंसा में, हरे रामा और हरे कृष्णा, जो कि फेमस वर्ड है इनका, हरे कृष्णा। और अकॉर्डिंग टू हिम द चैंटिंग ऑफ नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा वाज इटसेल्फ ए वे ऑफ सॉल्वेशन। अर्थात इनका ये मानना था कि इनका भगवान कृष्ण का जो नाम है, जो स्मरण करते हैं हरे कृष्णा, इससे हम भगवान कृष्ण की असीम कृपा पाते हैं, लॉर्ड कृष्ण की। और इसके अलावा इसी के माध्यम से हम अपना जो मोक्ष प्राप्त करने का जो हमारा साधन है वो प्राप्त किया जा सकता है। जीवन मरण के जो चक्र हैं उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये ऐसे महान भक्त थे ईश्वर लॉर्ड कृष्णा के, भगवान कृष्ण के। एंड he did not believe in the practice of rituals and was against the distinction of caste and creed। अर्थात ये रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते थे और इसके अलावा ये जो जातिवाद और धर्म विरोधी तथ्य थे उनका बहिष्कार करते थे। ऐसे लोगों का जो समाज में, सोसाइटी में कुरीतियाँ फैली हुई थी, उन सब चीज़ों का बहिष्कार करते थे। अर्थात जो समाज की कुरीतियाँ थी, अर्थात जो भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाज थे, चलन थे, उन सब चीज़ों का खंडन करते थे, उनमें विश्वास नहीं करते थे। केवल ईश्वर की आराधना, यानी कि ईश्वर एक है, भगवान कृष्ण की आराधना में विश्वास रखते थे। तो ऐसे ये कवि थे हमारे। एंड नेक्स्ट माधवाचार्य, जो कि हमारे भक्ति सेंट से रिलेटेड है। एंड अनदर फेमस सेंट ऑफ द मेडिवल टाइम्स बॉर्न, जो कि हमारा मेडिवल पीरियड टाइम की जो
ये भी हमारे एक भक्ति आंदोलन के कवि थे। माधवाचार्य इन कर्नाटका, जिनका जन्म कर्नाटका में हुआ था, एंड हाईली इन्फ्लुएंशियल इन द साउदर्न इंडिया वाज माधवाचार्य, जिनका नाम माधवाचार्य था। और ये साउदर्न यानी कि दक्षिण भारत में इन्होंने अपना नाम जो भगवान की भक्ति में लीन रहकर किया। ही वाज द थर्ड ऑफ ए ट्री ऑफ फिलोसफर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियन थॉट इन द 13th सेंचुरी, यानी कि 13वीं शताब्दी में जो भारतीयों की जो विचार का, सोच का, जो दार्शनिकों का जो प्रभाव पड़ा, ये ऐसे महापुरुष थे। ही केम आफ्टर श्री शंकराचार्य एंड श्री रामानुजाचार्य। इनका नाम जो बड़े स्तर से लिया जाता है, जो श्री कृष्णाचार्य हैं और श्री रामानुजाचार्य हैं, जो गुरु, ये फेमस संत रहे हैं। इनके बाद तीसरा स्थान माधवाचार्य का ही लिया जाता है। He propounded a philosophy which was different from those prevalent in that period, यानी कि इस समय के दौरान की जो प्रथाएं थी और इसके अलावा उन पर ये विश्वास नहीं करते थे, उनसे थोड़ा सा अलग थे। इनकी जो फिलॉसफी थी और उसे सबसे अलग थी, तो ये इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। इनकी फिलॉसफी विच वाज डिफरेंट, जो कि बिल्कुल भिन्न थी, अलग थी, फ्रॉम दोज प्रिवलेंट इन द पीरियड, यानी कि उस समय के जो बहिष्कारक थे उन सब लोगों से जो इनकी शिक्षाएं, उनकी जो आराधना थी, इन सबसे डिफरेंट थी, भिन्न थी। एंड श्री माधवाचार्य's टीचिंग्स इंक्लूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेयर एंड मेडिटेशन, यानी कि इनका जो मुख्य शिक्षा थी इनकी, उसमें प्रार्थना और ध्यान लगाना, ईश्वर के ध्यान लगाकर बैठना, मेडिटेशन में बैठना, ये इनकी शिक्षाओं की विशेषता थी। He believed that the meditate effectively one needs to clear the mind and attain the detachment from worldliness by the studying the sacred text, which could be done with the assistance of gurus, यानी कि जो गुरु का बताया हुआ मार्ग है उसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे गुरु, जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से लिखे हुए उनका अध्ययन करके हम संसार की जो बुराइयां हैं उनका अध्ययन करने के बाद ये सब चीज़ें जो समाज में, सोसाइटी में एक हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो हम ऐसा मानना था इनका कि इन सब चीज़ों को हम पढ़ने के बाद जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी ज़रूरत होती है। ही बिलीव्ड दैट द मेडिटेट इफेक्टिवली, यानी कि जो हमारा ध्यान है, ईश्वर के आराधना जो हम करते हैं, उसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ये टू क्लियर द माइंड एंड अटेन डिटैचमेंट, यानी कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड लाइसनेस बाय द स्टडिंग्स, यानी कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे टेक्स्ट हैं, उनको पढ़ने के पश्चात, विच इज़ कुड बी डन विद द असिस्टेंस ऑफ गुरु, ये सब चीज़ें जो गुरु के अधीन रह कर के हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे समाज के, सोसाइटी के ये एक दर्पण होते हैं, संत हों, साधु हों, जिनके स्पर्श मात्र से ही हमारे जो संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो हम इस चैप्टर में बहुत सारे जो संत हैं, साधु हुए हैं हमारे ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड टाइम में, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मीराबाई, नामदेव, तुकाराम, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया है हमने, मेजर जो कि इस टॉपिक के हमारे संत रहे हैं, तुकाराम, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु और माधवाचार्य के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो दिस इज द चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गाइड ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के लिए एक इंस्पायरेशन है ये संत साधु।
सोसाइटी के, समाज के ये एक दर्पण होते हैं, समाज को एक राह दिखाते हैं, मार्ग दिखलाते हैं, सच्चे मार्ग पर चलाते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से समाज से कुरीतियाँ दूर की गई। इन्होंने ये एक तरह से हमारे समाज के समाज सुधारक रहे, देश के समाज के सुधारक रहे। इन्होंने समाज से, देश से बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जो समाज में चलन में थी, उनको ख़त्म किया गया और मानवता का एक बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया और अपना पूरा जीवन ईश्वर की आराधना में, मानवता की सेवा में इन्होंने एक्सपेंड कर दिया। तो ऐसे थे ये संत साधु। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ सूफीज़्म, यानी कि हमारा जो सेकंड ग्रुप है सूफीज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो भक्ति आंदोलन के बारे में डिस्कस किया है, यानी कि जो हमारा मेजर टॉपिक है भक्ति मोमेंट एंड सूफीज़्म। तो अभी हमारा वन ग्रुप जो कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, भक्ति मोमेंट। तो हमने इसमें भक्ति मोमेंट में हमने बहुत सारे संत के बारे में डिस्कस किया है, मीराबाई, नामदेव, तुकाराम, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य। तो ये हमारे बिलोंग करते हैं भक्ति मोमेंट से। एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रुप जो कि इस्लाम धर्म से बिलोंग करता है, उनके जो सूफीज़्म हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू and have a nice day.